परम आनंदमय, सुनो परम आनंदमय। अभी हम सबके बीच में पंडित जी पधार चुके हैं। अभी मंगल देशना का लाभ है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम पुण्य पुण्यराज्यम धर्मोष मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम ध्यान सर्व धर्माणाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम पुण्य पुण्यराज्यम धर्मोष सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम ज्ञानम नमः समसाराय स्वामी चित स्वभावाय भावाय चित्रात्म सत्य समुदाय मयोय महात्मा सत्य प्रणश्च मयि क्षण खंड माने तस्माद अखंड मंडा सचखंड एकांत शांत मचलम चिदहम मऊ। चित्रात्म सत्य समुदाय मयोय महात्मा द्वाख्यान का सारभूत तत्व शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा को जो जानता है वह सबको जानता है और जो शुद्धात्मा को नहीं जानता वह सबको भी नहीं जानता। एक उपाय सुखी होने का केवल आत्मज्ञान ही है, दूसरा कुछ नहीं। कल्पनाओं में जीना अलग बात है,
भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है। पुण्य के उदय में अपनी इच्छाएं पूरी होती आए, जगत का कोई प्राणी अपने को दुखी मानने को तैयार नहीं। पुण्य के उदय में अगर इच्छाओं के अनुकूल कार्य होते जाएं तो हम दुखी मानने को तैयार नहीं। ये मोह की महिमा है। लगता ही नहीं हम दुखी हैं, हमें कोई तकलीफ है। कोई तकलीफ? अरे काहे की तकलीफ? अपने को भूले हुए सुखी मान लेना ये भ्रम है। भ्रम माने विपरीतता है। आत्मा सुख स्वरूप है और देखो अपना सुख अपने में है। अपना सुख किसी दूसरे की आत्मा में हो ऐसा भी नहीं है। पुष्गल में तो है ही नहीं, लेकिन अपना सुख अपने में के अलावा किसी अन्य आत्मा में हो ऐसा भी नहीं है। पदार्थ की तो कल्पना करना ही मत। अपना सुख पुष्गल में होता होगा, हम सुखी हो जाएंगे, ये कभी सोचना भी मत। एक बात सदैव ध्यान रखना, जिनागम के विरुद्ध सोचना भी बड़ा पाप है। लौकिक में ये बात कह देते हैं, हम तो ये बात सोच नहीं सकते। तुमने ऐसा किया होगा, हम तो इस बात को सोच भी नहीं सकते। तो जी विचार करो, हम तो ये बात सोच भी नहीं सकते। शरीर में शरीर हमारा होगा, पर पदार्थ हमारे अनुकूल परिणत होंगे तो हम सुखी होंगे, इस बात को कभी सोचना भी मत। टोटरमल जी ने एक बात नहीं है, तुम जो उपाय करते हो वह झूठे है। ऐसे कभी नहीं सुखी हो पाओगे जैसे सुखी होना चाहते। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। सोचा करता था, आज भी वही सोच रहे हो। आज तो अपने को वितरागी देव, नैगंत गुरु और जिनागम मिल गया, और फिर भी यही सोचोगे भोगों से ये इच्छा ज्वाला शांत हो जाए। सोचा करता था, अरे करता था क्यों कहते हो? सोचो कम से कम, अभी भी यही सोच है। मन मिला है सोचने के लिए नहीं, मन मिला है यथार्थ सोचने के लिए। सही सोचो, ऐसा नहीं चाहे कुछ सोचने लगो। ये हमारा भ्रम है कि हम सुखी हो सकते हैं अन्य उपाय से, पर पदार्थ हमारे अनुकूल हों और इच्छा की पूर्ति होती है बस। इसीलिए द्रव्य संग्रह में सबसे प्रथम ये हे उपाधि की चर्चा करते हुए लिखा कि इंद्रिय सुख ही है। इंद्रिय सुख की ओर जिसकी दृष्टि है वह कभी सुखी नहीं हो। आप विचार करो कितनी उम्र हो गई, अब अपनी क्या बताओगे? शरीर की बताओगे और संयोग की बताओगे? कितनी हो गई कि चली गई? तत्व ज्ञान के बिना हो नहीं गई है, चली गई है। कितनी उम्र हो गई, कितनी बची? दुख बढ़ा के सुख बढ़ा। जैसे विपरीत दिशा में चलने पर भी, स्पीड बढ़ाने पर भी दूरी बढ़ती चली जाती है। चलना तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है,
लेकिन विपरीत दिशा में चलना अच्छी बात नहीं। भौतिकता की ओर दौड़ लगाना ये अच्छी बात नहीं। बिना सोचे समझे हम भौतिकता की ओर दौड़ लगाते आ रहे, सुखी होने की कल्पनाएं कर रहे, सोचा करते। अरे जिनवानी पा करके कुछ हमारा सोच बदलना चाहिए। ऐसे ये हमारी इच्छा की ज्वाला 4 रूपी दास शांत नहीं होगी। विचार करो, जिस अग्नि को ईंधन डालने से ईंधन बिना डाले नहीं बुझे, ईंधन डाल के कैसे बुझाओगे? और ईंधन भी कैसा लिखा? मानव पावक में। सीधा घी पड़ गया और हम ये कल्पना सोच रहे हैं कि इच्छा ज्वाला बुझेगी। आत्मा स्वभाव से आनंदमय है, उसे आनंदित करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। स्वाधीन सुख माने क्या होता है? सच्चा सुख माने क्या होता है? करने से पहले समझना चाहिए। निराकुल सुख। कल्पना करो, रोग का अभाव होना सुख है कि रोग होने पर थोड़ा दब जाए और फिर हो जाए। एक गोली खाई और बुखार थोड़ा दबा और फिर आ गया। एक ये अवस्था है, एक गोली की जरूरत ही नहीं। बिना विषयों के सुख होना वह सच्चा सुख है, और कल्पना कर लेना अलग बात है। संयोगों की अनुकूलता में सुख की कल्पना कर लेता है, अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, हम कुछ कर रहे हैं, हम सुखी हो जाएंगे। बिना आत्मज्ञान के, बिना भेद ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के चतुष्टय घटाए कोई सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, किंचित भी सुखी। काय के बिना? तत्व ज्ञान के। सो अपने उपयोग को तत्व ज्ञान के अभ्यास में तो लगाएंगे, और इन के इन प्रकार अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जीवन का होम कर रहे हैं। अरे भगवान भी मिल जाए तो सोचो क्या सोचते हैं, हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं, हमारी चमत्कारी क्षेत्र अर्थ क्षेत्रों को उन्हीं को मानते हैं जहां हमारी इच्छाएं पूरी हों। आश्चर्य की बात है, सोचो, विचार करो। टोडरमल जी ने ये कई जगह लिखा, तत्व विचार वाला ही जीव ही, और कोई नहीं। विपरीत विचार वाला नहीं, भौत विचार वाला नहीं, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी है, और सम्यक्त जीव ही संयम का अधिकारी है, और संयमी जीव सुखी। तत्व ज्ञान के बिना सुख की कल्पना जैसे ईंधन से अग्नि के बुझ जाने की कल्पना, फूटा घड़ा बढ़ जाने की कल्पना के समान है। टोडरमल जी ने इंद्रिय सुख के संबंध में लिखा, जैसे कोई कण कण करके भूख मिटाना चाहे, ऐसे ये जीव एक एक विषय को देख देख करके, जान जान करके सुखी होने की कल्पना करता है। परंतु जब भी कण इकट्ठे हों तब कण तो अलग चले जाते हैं। एक आपको दृष्टांत दिया था पहले, ध्यान हो तो। नगर को सप्लाई करने वाली टंकी बंद भर सकती है,
लेकिन फूटा इतना सा बड़ा गड़ा नहीं बढ़ता है। उसके भीतर कुछ धारण करने की शक्ति नहीं है। टंकी भर सकती है, लेकिन कैकर के साथ बाहर की टोटी बंद कर दो। भीतर का नल खुला हुआ है, वो पानी संग्रह करने का है, और बाहर के हैं वो बाहर फेंकने का। इंद्रिय ज्ञान है, उसकी दिशा बहिर्मुखी है। अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसकी दिशा अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी उपयोग से ये जीव अपनी ओर देख करके जीव सब सुखी होने में समर्थ है, स्वाधीन है, और पर की ओर देखे तो कभी सुखी होना संभव नहीं। सोचा करता है, सोचे ही रहो, जीवन पूरा हो जाएगा, अवसर से चलाएगा, संसार में परिभ्रमण होगा। मन दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। परिग्रह दुख का कारण, सुख का कारण। आप कहोगे दुख का कारण, तो हम कहते परिग्रह बढ़ने सुख कैसे बढ़ेगा? लेकिन कल्पना यही है हमारी भीतर में। शास्त्र पर यहाँ बैठ करके बातें कर लेना अलग बात है। कई बार हम आपसे कहेंगे, देखो बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। इस चौकी में इतनी कील का भी महत्व है। अगर कील ढीली हो तो ऐसे खड़खड़ करेगी, हलेगी डुलेगी, और कील मजबूती से झुकी है, वो जोड़े रखेगी। आप ये मत सोचो इस चौकी में कील का महत्व है। आपके जीवन में जैसे इस चौकी में कील का महत्व है, इस बड़े तखत में भी कील का महत्व है। आपके जीवन में भी छोटी छोटी बातों का बहुत महत्व है। हम कहाँ बैठे हैं ये मत सोचो, कहाँ देख रहे हैं। मंदिर में भी अगर हम विपरीत चिंतन करेंगे तो पाप बंध को कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर हम घर पर ही बैठे होंगे कदाचित किसी मजबूरी बात, और वहां बैठ करके अगर हमारा तत्व चिंतन होगा तो सुखी होने से घर रोक नहीं देगा। सकल द्रव्य में, सकल द्रव्य माने 6 जाति के अनंतानंत द्रव्य, अनंत जीव, अनंतानंत उद्गल, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, और संख्या से काल, ये सकल द्रव्य है। लेकिन सकल द्रव्यों में सारभूत द्रव्य कौन सा है? ये पड़ोस में बना हुआ है, ये मकान है कि नहीं? मकान तो है, लेकिन अपना मकान नहीं। जैसे ये पड़ोस में होने पर भी, समीप में होने पर भी अपना मकान तो नहीं। कोई समीप में होने से अपना हो जाएगा? दीवार एक साथ मिली है, लेकिन घर घर है, मंदिर मंदिर है। समीप में होने से अपना नहीं हो जाता। सिद्धांत समझ में आया? तो ये बताओ, पुद्गल के समीप में होने से पुद्गल आत्मा कैसे हो जाए? अपना कैसे हो गया? ये तुम्हें अधिकार कहां से मिल गया? इसे अपना मान लिया। ये पुद्गल शरीर समीप में है, पार्श्ववर्ती है। अभी हम आपसे कहें कि अपने पड़ोसी का नाम बताओ तो वो बताएंगे। अरे ये शरीर को पड़ोसी कब देखोगे? क्या दिखता ही नहीं? दिखता इसलिए नहीं है, शरीर को मैं मान दे। शरीर को जब तक मैं मानेंगे, आत्मा कोई अन्य दिखाई देगा। आत्मा में एम बना आएगा तो ये शरीर भिन्न बात होगा।
एक प्रश्न आपसे पूछें, शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये कौन सा कथन है? व्यवहार नय का कि निश्चय नय का कि मिथ्या? शरीर भिन्न है। विचार में पड़ गए। किसके आश्रय से कहते हो शरीर भिन्न है? अगर आत्मा के आश्रय से कहते हो शरीर भिन्न है, आत्मा अभिन्न है, तो समझ लो व्यवहार न है। और बिना आत्मा के आश्रय से कह रहे शरीर भिन्न है, तो देखा देखी कह रहे। इस भिन्नता को कहते हुए भी आपका जो कथन है वो व्यवहार नहीं है, मिथ्या है। एक चर्चा की थी, देव दर्शन करना, जिनवाणी पढ़ना, ये व्यवहार है कि नहीं है? आप कहोगे व्यवहार है, हम कहेंगे मिथ्या है। देव दर्शन जब आत्मदर्शन के लक्ष्य से करेंगे तब व्यवहार होगा। आप बाजार की ओर से जाएं, 4 बार जाएं कोई बात नहीं, 5 बार जाएं क्या बात है? ये तो पूछेगा आपका मित्र, पड़ोसी, दुकानदार, ये तो पूछ लेगा क्या बात यार, अरे तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टरों को ले रहा है। लेकिन बिना उद्देश्य के अगर 2, 3, 4 बार जाओ तो कौन कहलाएंगे आप सोचो? कहाँ जा रहे? कहीं नहीं। कौन कहलाएंगे? अच्छी बात हो रही है। आवारा में और उद्देश्य सहित मनुष्य में क्या अंतर है? यही तो है, वो अपने प्रयोजन से जा रहा है और ये बिना प्रयोजन के अपने चले आ रहे। कहाँ जा रहे? कहीं नहीं। ये बहुत खतरनाक शब्द है। क्या खा रहे? कुछ नहीं। इसका मतलब है कुछ नहीं खाने लायक। क्या कर रहे? क्या सोच रहे तुम? क्या कछु नहीं? कुछ नहीं क्यों सोच रहे? बहुत एक भाई बोले कि देखो हम कभी निगेटिव नहीं सोचते, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो निगेटिव तो है ही। ये सोचते हो मैं आत्मा हूं, नहीं सोचते तो नेगेटिव तो आ ही आएगा। हम शरीर नहीं, ये शरीर है सोई हम हैं, इसका जन्म तिथि है सोई हमारी आयु है, शरीर के बढ़ने से हम बड़े हो गए। ये लड़का भी कहेगा भी हम बड़े हो गए, नहीं कहे लेकिन लगने लगेगा बड़े हो गए। अरे शरीर बड़ा हुआ कि आत्मा बड़ा हुआ? सच पूछो। आत्मा और शरीर का संयोग हुए 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष हो गए हैं। शरीर भिन्न है। 50 वर्ष होने से एक नमक के डले को यहाँ रखो और एक मिर्ची के डले को यहाँ रख दो, और 1 साल रखने, 2 साल रखें, 3 साल रखें, नमक मिश्री रूप होगा कि मिश्री मिठास रूप, नमक रूप होगी? नमक मिश्री रूप हो जाएगा कि मिश्री नमक रूप हो जाएगी? पास पास रखने। एक काम करो, इस नमक को यहाँ रख दो चौकी पर, और सब लोग अपने अर्घ चढ़ाओ, धूप दो। नमक मिठास रूप होगा कि नहीं? अरे चौकी पर रखा तो ही, जमीन पर पड़ा होगा तो नहीं होगा, लेकिन चौकी पर रखा है तब तो नमक मिश्री रूप हो जाएगा। और हमारे और चढ़ रहे, स्तुति बोल रहे, तो नमक कभी मिठास रूप नहीं होगा। शरीर और आत्मा एक साथ रहते हैं। आपने एक शब्द पढ़ा होगा शास्त्री, एक क्षेत्रावगाही संबंध पढ़ा है, एक क्षेत्रावगाही संबंध। लेकिन एक नहीं है, दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं कि एक हैं?
आकाश के एक क्षेत्र में हैं शरीर और आत्मा, लेकिन एक नहीं। आचार्य देव अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि सुनो, तुम सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, लेकिन रौद्र ध्यान रूप प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता की कल्पना नहीं। वैभव को देख करके प्रसन्न होना ये पाप भाव है। अपनी शकल को देख करके प्रसन्न होना ये पाप भाव है। रौद्र ध्यान है मेरी शकल सुंदर, मेरा वैभव इतना, मेरी मान्यता बहुत है, जिधर से मैं निकल जाऊं देखो फिर देखो। ये सब अभिमान के चिन्ह हैं, ज्ञान के चिन्ह नहीं। और जहां ज्ञान नहीं होता वहां अभिमान होता है, और जहां अभिमान नहीं होता वहां ज्ञान हो सकता है। जहां अभिमान होगा तो ये समझना ज्ञान की पात्रता भी नहीं, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो सुख कहां से होगा। एक बात तो आपने पढ़ी, सुख के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना सुख नहीं। ये पढ़ा है, सुना है, लेकिन उसी प्रकार ये भी समझ लेना, सुख के बिना ज्ञान नहीं रहता। जहां ज्ञान हो और सुख न हो ऐसा नहीं होता। शुद्ध जीव के जानहारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये समझ लो, ऐसी कोई समस्या नहीं, उलझन नहीं है जो ज्ञान से न सुलझ जाए। अचानक आ गए और उठा करके चुप यहां रख दी। कौन ने बैठा दिया तुम्हें? कहां से आ गए तुम? क्यों बैठे? ज्ञान कहता है हमारे पाप का उदय है। ज्ञान ये नहीं कहेगा कि यहां बैठने से हम हल्के हो गए। ऐसी विश्व की कोई समस्या, प्रतिकूल अनुकूल जो कुछ भी आप कहते हो, नहीं है जिसको ज्ञान का समाधान न कर सके। और हम उसे ज्ञान ही नहीं कहेंगे जो ज्ञान समस्या को समाधान नहीं कर रहा। दिमाग को उलझन में है, दिमाग को उलझन में इसलिए है हम ज्ञानाभ्यास नहीं करते। ज्ञानाभ्यास करेंगे उलझन सुलझ जाएगी। बाहर की उलझने जैसे पुण्य के उदय के होने पर स्वयं दूर हो जाती हैं, ऐसे मनोविकृति, मन की उलझने आपका ज्ञान होने पर स्वयं मिट जाए। मैं आत्मा हूं ऐसा सोच करके, ऐसा विचार के, अब बताओ क्या उलझन है? अब बताओ तुम्हारे घर में क्या समस्या है? एक भाई आए, बोले हमारे घर में कोई समस्या है थोड़ी थोड़ी। अरे जिसमें समस्या है वो तुम्हारा घर ही नहीं। विचार तो करो, जिसमें समस्या है वो तुम्हारा घर ही नहीं है, और तुम्हारे घर में कोई समस्या नहीं। तुम्हारे घर की समस्या केवल ये है तुमने विपरीत चिंतन कर लिया है। ये भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि देखो, विपरीत चिंतन के समान विश्व में कोई शत्रु नहीं। जितने भी टेंशन है, जितनी भी समस्या है, जितनी भी उलझने हैं, सब विपरीत चिंतन की। आपने तुम्हारा ग्रामीण क्षेत्र है, कोई शब्द सुना है, ले लेंगे, हमारा भाग्य थोड़ी ले जाएगा। माने शास्त्रों में शब्द हैं, वस्तु का स्वरूप तो यहां खड़ा है। कौन सा ऐसा संयोग है जो नित्य है? अभी हम कहें कितने लोग बैठे हैं, गिनती गिनो, तो अपने को अलग कर लेंगे, एक दो गिनना शुरू करेंगे, सबके उत्तर गलत आएगा। सही उत्तर किसका आएगा? अहम एक को। पहले अपने को तो गिन ले हो, एक, उसके बाद दो। अब तुम गिनोगे एक, ये दो, ये तीन, ये चार, बस करा। इनसे कहेंगे गिनो तो ऐसे खड़े हो जाएंगे,
और फिर 1 2 3 4 5 6। अपने को भूल गए, अहम एक को। अनादिकाल से अपने अहम एक को भूला है। और आप मालूम है, गणित पढ़ा होगा आपने, देखो ऐसी 9 संख्याएं हैं जिनमें दहाई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दहाई है? ऐसी 99 गिनतियां हैं जिनमें सैकड़ा नहीं है। गिनते जाओ 11 से लेकर के, सैकड़ा नहीं है, दहाई तो है। ऐसी 9 से 99 गिनतियां हैं जिनमें 1000 नहीं है। लेकिन ऐसी गिनती बताओ, अगर होशियार हो तो, जिसमें इकाई न हो। है कहीं? ऐसी कोई गिनती नहीं है जिसमें इकाई नहीं। इकाई के बिना अगर 0 0 0 0 लगाते जाओगे, और 1 0 उत्तर कितना? 0। 2 0 उत्तर कितना? 0। 3 0 उत्तर कितना? हजारों और लाखों शून्य लगाओ, कोई इकाई तो नहीं बने। और वही शून्य 1 के पास 1 0 10, 1 के ऊपर 2 0, 1 के ऊपर 3 0। अब बताओ, अपनी कीमत ही नहीं समझे। अहम एक को ये इकाई है जैन दर्शन की। देखो जितने भी परमात्मा बने हैं वो आत्मा के हाथ है। आपको जैन दर्शन की विशेषता पहले भी बताई थी, आज भी कह रही हूं, सुनो। परमात्मा से आत्मा की ओर नहीं है, आत्मा से परमात्मा। यहां ये नहीं कहेंगे आत्मा परमात्मा का अंश है, यहां ये कहेंगे परमात्मा आत्मा की शुद्ध दशा है। आत्मा की वीतरागी दशा को परमात्मा कहेंगे। वीतरागी दशा को जब परमात्मा कहेंगे, विचारना, जिसमें राग कभी होता ही नहीं है, उसे परमात्मा क्यों नहीं मानो? परमात्मा जब उसे कहोगे जिसमें राग का व्यतीत हो गया, तो जिसमें परमात्मा, जिसमें राग हुआ ही नहीं है, उसे परमात्मा क्यों नहीं कहोगे? एक व्यक्ति ने विवाह किया, राज्य किया और सब कुछ किया, उसे फिर बाद में त्याग कर दिया उसने सब कुछ। उसे जब आप त्यागी कहोगे, तो जिसने अंगीकार ही नहीं किया उसे त्यागी क्यों नहीं कहोगे? अगर आत्मा परमात्मा नहीं होगा तो परमात्मा कोई नहीं हो पाएगा। सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती। और शुद्ध पर्याय कुछ एक शब्द लगाना पड़ेगा, शुद्ध पर्याय द्रव्य के आश्रय बिना नहीं। समझ गए? जैसे पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती, ऐसे ही शुद्ध पर्याय द्रव्य के आश्रय बिना नहीं होती। शुद्ध पर्याय ये समझो द्रव्य का प्रतिबिंब। दर्पण में आपके चेहरे का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन आपका चेहरा दर्पण के प्रतिबिंब के अनुसार बन तो नहीं आता। आधार कौन है? आपका चेहरा के वो प्रतिबिंब। चेहरा आधार है, लेकिन ये सोचना प्रतिबिंब की कोई महत्ता है कि नहीं? प्रतिबिंब की इतनी महत्ता समझना कि प्रतिबिंब बिंब को प्रसिद्ध करेगा। एक लड़का अपने गांव में नहीं है, घर पर नहीं है, बाहर पढ़ता है, बाहर लिखता है, बाहर सर्विस करता है अपनी। उसकी सगाई वाले आए, वो लड़का हमें देखना है। वो लड़का तो है नहीं, कोई फोटो वोटो है? विचारना।
फोटो देखा, लड़का तो सुंदर है। क्या देखा? लड़का तो नहीं देखा, देखा फोटो और लड़का तो सुंदर है, लड़का अच्छा नहीं है। काय को देख कर मुद्रा देखे मुद्रा, केवली की मुद्रा याद आवे जा। ये परमात्माओं के बिंब, जिन बिंब केवल देखने के लिए नहीं, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है, ये जिन बिंब हमें अपने स्वरूप की याद दिला रहे, ये जिन बिंब हमें सुखी होने का मार्ग बता रहे। आपको लगता है कुछ कहते नहीं है, सही बात यह है तुम सुनते नहीं। एक डॉक्टर साहब थे हॉस्पिटल में, एक गांव में, संयोग से मिल गए। हमने पूछा डॉक्टर साहब मंदिर जाते हो कि नहीं? बोले एकदम मंदिर क्या जाए, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। बात यह थी केवल कि उनकी पत्नी कहीं और नौकरी करती होगी, वे कहीं और नौकरी करती, एक जगह ट्रांसफर नहीं हो, या तो डॉक्टर साहब का ट्रांसफर हो जाए, या उनका पत्नी का हो, या एक जगह दोनों हो जाए तो अपने आप। भगवान हमें सुनते ही नहीं। सही घटना है ये। हमने कहा भगवान तुम्हारी सुनते ही नहीं। एक बात बताओ, भगवान को केवल ज्ञान है कि नहीं? सर्वज्ञता है कि नहीं? यहाँ आओ, सुनो हमारी, हमें मालूम तुम क्या कहोगे, जाओ यहाँ से, हमें और देर करोगे अभी स्वाध्याय में पहुंचने। सुनते हो तुम? क्यों नहीं सुनते? तुम्हें मालूम है ये क्या सुनाएंगे? ये मोही जीव और भोगी जीव संसार के क्या सुनाएंगे, हमें मालूम है। भगवान सुनते नहीं, फिर भी उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है कि सुनते नहीं है। उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? अरे सही पूछो तो भगवान की हमें सुनने, भगवान को हमारी नहीं सुनने। भगवान क्या कहते हैं ये हमें सुनना है, भगवान को हमारी नहीं सुनना है। आप जो सोच रहे हो, आप जो बोला था, बोल रहे हो, बोलोगे, सब केवल ज्ञान में झलक रहा है। सकल द्रव्य के गुणानंद। आपने जो कल खाया था, आज खा रहे हो, कल खाओगे, वो सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। बिना उन्हें चखने की जरूरत नहीं, चखाओ तो सही। सुनने की जरूरत नहीं है उन्हें, बिना इंद्रियों के उनका केवल ज्ञान है कि नहीं? केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। सुनते हम नहीं भगवान की, और कहते हैं भगवान हमारी सुनते हैं। सचमुच ऐसा ही है ये कथन, जैसा ये कथन है हमारा माथा घूमता कि घर घूमता है। लेकिन सबको मालूम है माथा घूमे तो ऐसा लगता है घर ही घूम रहा हो, नगर घूम रहा हो, कमरा घूम रहा हो पूरा। कमरे का इलाज करोगे कि माथे का? कमरे का इलाज तो कोई करेगा? सब जानते हैं कमरा नहीं घूमता। गाड़ी में बैठ करके आप भागे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, आपको ये लगता है सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ भग रहे हैं। पेड़ भगे तो वृक्षारोपण सब व्यर्थ हो जाए, सब चूना हो जाए। पेड़ नहीं भगते, आपको मालूम है कि नहीं? आप भगते हो तो पेड़ भगते हुए लगते हैं, पेड़ भगते हुए लगते हैं, पेड़ भगते नहीं। आपने वो दृष्टांत सुना होगा, एक आदमी नशे में था,
नशे में चला जा रहा अपने। अरे आपको ये मालूम है मोह का नशा भी नशा है, संपत्ति का नशा भी नशा है, ज्ञान का नशा भी नशा है। तुम क्या हमें सुनाओगे? हमने इतने शास्त्र पढ़े। अरे शास्त्र पढ़े होंगे, लेकिन योगेंद्र देव कहते हैं शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। शास्त्र पढ़े हैं तुमने, पढ़ डाले हैं, कुछ खबर नहीं। पढ़े हैं हमने, कुछ सोचा है, समझा है, विचारा है। मान्यता जहां की तहां है और हमें लगता है हमने इतने शास्त्र पढ़े। ये ज्ञान का मत होता है, प्रभुता का मत है। मैं कहीं स्पेशल अलग से बैठूं, अलग से उठूं, अलग से दिखूं। जीव का स्वभाव सुख स्वरूप है, कोई जीव दुखी नहीं है। दुखी होता है अपने विपरीत आचरण, विकल्पों से, सोच सोच करके मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ज्यादातर जो जीव दुखी होते हैं उसका कारण ये है, जितना उदय है उससे ज्यादा तो पाना चाहते हैं, और जो हैं उससे ज्यादा दिखना चाहते हैं नहीं, और दिखना चाहेंगे जाने हम कौन है। ये मान्यता विपरीत है कि उदय से ज्यादा मिलेगा क्या? जो हम हैं उससे ज्यादा दिखना चाहें तो दिखेंगे? अरे हम जो हैं वही रहेंगे। और नशे में चला जा रहा था, खंबा पड़ा। उसने कहा अपनी भाषा, वही नशे की भाषा। अपनी भाषा नशे की भाषा नहीं है। जोश में मत बोलो, होश में बोलो। अपनी भाषा नशे की भाषा नहीं। वो नशे की भाषा में बोला, खंबे हटता है कि नहीं? तुझे दिखाई नहीं देता? अब खंबा काहे को हटेगा? वो खंबा क्यों हटे? उसने कहा भैया हट जाओ, तुम सुन लो अच्छी तरह। ऐसे कह रहा, संगी को संगी मान करके, अचेतन को चेतन मान करके, जड़ को चेतन मान लिया है। हटता है कि नहीं? कि अभी 2 लातें लगाएं, 2 घूंसे लगाएं तो तुम अकल ठिकाने आ जाए, हटोगे कि नहीं? उसने अपनी लात घुमाई और उसका चेहरा घूम गया। देखो पहले ही हट जाती, काय को लात पड़ती। खंबा हटा है लात पड़ने पर कि वो स्वयं का मस्तक घूमा है, स्वयं का चेहरा घूमा है, खंबा नहीं हटा। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, चेतन अचेतन रूप नहीं होगा। जड़ और चेतन मिलकर के कभी एक नहीं होगा। शरीर के साथ रहते रहते आत्मा शरीर हो गया हो, या शरीर आत्मा शरीर के साथ हो, रहते रहते विचार करो क्या हो गया? शरीर आत्मा हो गया कि आत्मा शरीर हो गया? आज भी आत्मा आत्मा है और शरीर शरीर है। हमने अपने को शरीर मान लिया है और बड़ी अच्छी भक्ति करते हैं। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न। देह भिन्न है, जीव भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, जैसे किसी और को और से भिन्न बता रहा। ये नहीं सोचता इनमें से हम कौन हैं। हम जीव हैं कि शरीर हैं, राग हैं कि ज्ञान हैं, कछु खबर नहीं। ये सोचता है शरीर भिन्न है और राग भिन्न है। एक दृष्टांत दिया था आपके यहाँ, सोचो दूध में फिटकरी डालें तो भी पानी अलग और दूध अलग हो जाएगा कि नहीं? अलग अलग होना अलग बात है,
लेकिन हंस के चोंच की क्या विशेषता है? वो दूध को ग्रहण कर लेगी और पानी को पानी रह जाएगा। ज्ञानी की भी यही विशेषता है, ज्ञानी हंस के समान है कि वह आत्मा को ग्रहण करेगा, यही मैं हूं, और शरीर रह जाएगा। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने के लिए देह के अभाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। देह बनी रहेगी और देह से भिन्न आत्मा का अनुभव हो जाए। वीतरागी अनंत के देह होती है कि नहीं? लेकिन देह रहती है। देह कभी भी अनंत देह रूप अपने को अनुभव से एक सिद्धांत बना लेना, समझ लेना। होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। हमारी भूल कहाँ होती है कि जो है उसे अपना मान ले। अपने ही तो हैं, कौन कहेंगे? अरे सब बच्चे अपने बड़ी शान से करेगा और ये सोचेगा ये कोई सच्ची बात होगी। सब अपने, ये ममता का विस्तार है। जिसे तुम अपना मानते वो भी अपना नहीं है। अपने को पहचानो, जो अपना है वही अपना है। ऐसा नहीं अपना मानने से वे सब अपने हो जाएंगे। अगर अपना मानने से अपने हो जाएं तो अपना मानना मिथ्या दर्शन क्यों है? दूसरी बात, अब पड़ोसी के मकान को अपना मकान मान लो, तुम्हारा हो जाए। एक हम बातें कहना सीख गए, मानने से क्या होगा? अपना थोड़ी हो जाएगा। मानने से वास्तव में पर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आज हम फिर कह रहे हैं, विपरीत मानने से अनंत दुख होता है और सम्यक मानने से अनंत सुख होता है। अनंत सुख सम्यक दर्शन का फल, अनंत दुख मिथ्या दर्शन का फल। मिथ्या दृष्टि जीव अपने मिथ्या दर्शन के कारण चार गति में घूमता घूमता अंत में निगोज में चला जाता है। शास्त्रकारों ने दृष्टांत दिया, जैसे खौलते पानी में चावल घूमे, घूमते घूमते ऐसे बैठ जाते। ऐसे कसायों से तप्यमान प्राणी दुखी होता हुआ, तड़पता हुआ चारों गतियों में घूमता है। कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वालाएं, और अंत में निगोज में जाकर के रुक जाता है। कैसे दुखी है? लेकिन आप विचारना, निगोजिया जीव भी केवल मिथ्या दर्शन के कारण दुखी है। निगोजिया जीव भी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके और इंद्रियां नहीं है। निगोजिया जीव भी ऐसा इसलिए दुखी नहीं है कि उसके सुंदर शरीर नहीं है। निगोजिया जीव भी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है। पेयंत जीव, नारकी जीव उसके लिए दुखी नहीं है कि उसके पास भोग सामग्री नहीं है। अरे केवल अपने अज्ञान से दुखी है। आप पढ़ते हो कि नहीं? आकुलित भयो अज्ञान दार, डायग्नोज हो गया। अज्ञान से दुखी तो आप ज्ञान से ही सुखी होगी और कोई उपाय नहीं। जब जब हमें वेदना हो, जब जब हमें उलझन हो, जब जब हमें दुख हो, कोई परेशानी हो, ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। एक प्रश्न का उत्तर हमें बताओ, जिनवाणी किसके लिए शरण नहीं है और कब शरण नहीं? जिनवाणी किसके लिए शरण नहीं है और कब शरण नहीं? जिनवाणी सभी जीवों के लिए शरण है और सदाकाल शरण है। इसके अलावा जिसे हम मान बैठी शरण भूल,
आपको मालूम है, पद्म पुराण पढ़ा है, सीता जंगल में बैठी, कितना संतुलन हुआ होगा तब उन्होंने संदेश राम के पास भेजा होगा कि तुमने हमें छोड़ा तो भोगों की केवल हीनता हुई है। लोग तो धर्म का भी अपवाद कर देते हैं, निंदा करते हैं, कहीं उनकी वचनों को सुन करके धर्म को मत छोड़ दें। कितना संतुलन, किसके बल पर? तत्व चिंतन के बल पर। सीता सती विचार कर रही हैं, वहां से उतर करके ऐसे बैठ गए। विचार करना, आप अपनी कल्पना करो, गाड़ी वाला सुनसान में गाड़ी खड़ा करे और कहे उतरो, कैसा लगेगा आपको? गाड़ी वाले ने सुनसान में गाड़ी खड़ी कर दी और कहा आप उतरो, यहां बैठ जाओ, कैसा लगे? अब कहां जाए, अब क्या खाएं, अब क्या पिए, अब किससे बोले, अब किसको देगा? ये कहां की आफत आई? सोचो, कृतांतवक सेनापति ने तीर्थ यात्रा के कराते हुए सीता से कहा होगा यही उतरना है, दंडक वन में घनी अटवी में, और सीता उतर के ऐसी बैठ गई। अब सीता विचार कर रही है, क्या विचार कर रही है सीता जी? जो महल में सुखी वो शरणभूत हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी यहाँ भी शरण है, और जो संपदा महल में शरण नहीं थी वो यहाँ भी शरण है। एक बात आपको याद है, देह छूटेगी मरण के समय, निश्चित है कि नहीं? कब छूटेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन छूटेगी ये तो नहीं मालूम है। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग तो होगा, और देह ही नहीं छूटेगी। देह छूटने के साथ साथ वो सब छूट जाएगा। परिवार कहाँ रहेगा, व्यापार कहाँ रहेगा? जैन शतक में पंडित जी ने, बुद्धदास जी ने एक भी बहुत बढ़िया बात बोली, मृत्यु की एक कल्पना की, धाम खड़े रहे। बड़े बड़े तुमने मकान बनाए, दुकान बनाई, महल बनाए, वे खड़े के खड़े, धाम खड़े रहे और दाम धरे रहे, काम पड़े रहे। हमें कल ये करने, परसों ये करने, शाम को ये करना, सभी पता है तुम्हें? तुम्हें मालूम है? एक बार युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आया, उसने कहा हमको महाराज कुछ मिल जाए। युधिष्ठिर ने कहा कल आना, और भीम ने घंटा लेकर के ठोकने के लिए, बजाने के लिए भगा। कहाँ जा रहे हैं? हम घोषणा करने जा रहे हैं कि हमारे भाई ने काल को जीत लिया। तब तो कह रहे कल जाना, कल की खबर है। अरे कल की बहुत बड़ी बात है, पल की खबर नहीं। कल आना, आज तुम्हें जो देना हो उसे दे दो, कल की हमें क्या मालूम, कल अपन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन निश्चिंत होकर के बैठा है, कल आना, अब कल आना। कभी भोगों के काल को, भाव को कल के ऊपर टाला है? केवल धर्म के काल के भाव के लिए अगर भाव भी आ जाए तो कल करेंगे। कल करने लायक नहीं है, आत्मा का अनुभव अभी करने लायक। लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब के आत्मा बिना सुखी नहीं होंगी, ये समझ में आएगी। आत्मा समझने लायक है, ये समझ में आ जाए, आत्मा तो बहुत सरल है, अपने आप समझ में आ जाएगी। लोग कहते आत्मा दिखता नहीं, हम कहते देखते नहीं। आत्मा दिखता नहीं है तो क्या दिखता है?
जो दिखता है वो तुम्हारी कल्पना है, सचमुच में ज्ञान में ज्ञायक ही झलकता है। पर्याय में इस चौकी काठ की चौकी में क्या है, मुख्य रूप से बताना, काठ ही तो है। सोने की अंगूठी में सोना, शक्कर के खिलौनों में शक्कर, मिट्टी के खिलौनों में मिट्टी, काठ के खिलौनों में काठ, प्लास्टिक के खिलौनों में प्लास्टिक। तो ज्ञान की रचना काय की होगी? गेयों की। अरे अचेतन दर्पण को भी अगर देखो तो अचेतन दर्पण में तुम्हारा चेहरा घुसता है कि दिखता है? भ्रम है कि सही है? भ्रम है कि सही है? अगर, और बहुत अच्छी बात है, दिखता है, घुसता नहीं। अगर घुसने लगे तो क्या होगा? तुम बिना चेहरे की रह जाओगे कि नहीं? और एक कल्पना और सोचो, दर्पण में आपके चेहरे पर एक दाग दिखाई दे, मिटाओगे कहाँ? दर्पण में के अपने चेहरे पर? कितने होशियार हो, कितना समझते हो कि उस प्रतिबिंब में झलकता है, उसके मिटाने से यहां नहीं मिटेगा, यहां मिटाने से वहां अपने आप मिट जाए। आप ये समझो, परिणाम सुधारने से, परिणाम शांत होने से कर्म अपने आप शांत हो जाएंगे, विघ्न अपने आप शांत हो जाएंगे। और विघ्न शांत करने जाना ऐसा है जैसे सरोवर में कंकड़ी फेंक करके, डंडा मार करके उसे शांत करना। सरोवर में एक कंकड़ी फेंकी, शांत सरोवर, एक कंकड़ी ऐसे फेंक ली, अशांत हो गया। अब डंडा मार मार करके कितनी देर में शांत करोगे उसे? एक बांस लो और इसे मारो पानी को, कितनी देर में शांत होगा? और चुपचाप बैठ जाओ, अब आप शांत हो जाओगे तो परिणाम, वो पानी अपने आप शांत हो जाएगा। थोड़ी देर आप बात देखने बैठोगे तो आपको कैसा लगेगा? शांत सरोवर, उछल कूद कुछ भी नहीं है, लहरें अपने आप शांत हो गई। आपकी मनोवृत्ति अपने आप शांत होगी जब आप जिनमणि का अभ्यास करेंगे। जिनमणि के अभ्यास के बिना मनोवृत्ति कैसे शांत होगी? और परिणाम शांत नहीं होंगे तो कर्म कैसे शांत होंगे? और कर्म के नहीं शांत होंगे तो विघ्न कैसे शांत होंगे? आप विचार करो, मुंडाज क्या विचारते हैं जब उपसर्ग होते हैं तब, उपसर्ग दूर होते हैं तब क्या विचारते हैं? यशोधर मुंडाज को सैनिक और चेलना पर समता भाव आया, दोनों को आशीर्वाद दिया, ये परिणाम कैसे आ गया? अरे जब सैनिक अपना कार्य नहीं कर रहा, छोड़ रहा, और चेलना अपना कार्य नहीं छोड़ रही, तो हम अपना कार्य कैसे छोड़ेंगे? सैनिक ने द्वेष का काम किया, ये चेलना के गुरु में हमें बल नहीं। विचार करो, जब उसने अपना द्वेष का काम किया और चेला ने धर्मानुराग, उपसर्ग दूर करने का काम किया, और मुनराज ने क्या किया ये बताओ? कोई बात नहीं, ये तो सभा है, जरूरी थोड़ी हम ही सब कहते रहें, आपकी भी सुनेंगे। आप बता, सैनिक ने राग का काम किया, मुन्नाज ने क्या किया? सही पूछो, उन्होंने उपसर्ग दूर नहीं किया, उपसर्ग दूर देखा। किसके बल से? अपने स्वभाव के बल से उन्होंने उपसर्ग को दूर ही देखा, और जिस उपसर्ग को उन्होंने दूर देखा इसलिए उन्हें न तो सैनिक के प्रति द्वेष आया और न चेलना के प्रति साम्य भाव। उन्हें लगा ही नहीं इस बात को कि सैनिक ने उपसर्ग किया हो, चेलना ने उपसर्ग दूर किया।
अरे सैनिक ने सर्प डाला, मरा हुआ, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर। सैनिक ने जहां सर्प डाला वो हम नहीं है, और चेला ने जहां से हटाया वो हम नहीं। हम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, जैसे के तैसे निरुपसर्ग तत्व। कोई आत्मा के ऊपर उपसर्ग करके बताए हमें? कर सकता है कोई? जितने उपसर्ग हुए हैं शरीर के ऊपर, इसीलिए शरीर से भिन्न अपने को आत्मा देखने वाले ज्ञानियों पर उन उपसर्गों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब राग द्वेष नहीं हुए, कथाएं नहीं जगी, साम्य भाव रहा। यह उपसर्ग सहोदरे समता। जब आपको समता में आश्चर्य लग रहा है तो जिसके आश्चर्य से समता प्रकट होती है वो कैसा हो? अरे हम ये देखते ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। एक बार ये देख लो हम कौन है। तुम्हें देखने का भाव भी चला जाएगा और लोकालोक सब ज्ञान में झलक जाएगा। मालूम पड़ जाएगा ये कौन है। जो दिख रहा है वो पुद्गल है और जो देख रहा है वो जीव है। कभी सोचा? हमने ये सोचा है जो दिख रहा है वही हम है, और जे दिख रहा है वो जे है। ये व्यापारी है, हम ग्राहक हैं। ये गुरु हैं, हम शिष्य हैं। ये शिष्य हैं, ये हम गुरु हैं। अथवा ये देख लिया ये गुरु है, हम शिष्य। ये पुत्र है, मैं पिता हूं। कभी सही रूप में देख पाए? क्यों नहीं देख पाए? सम्यक रूप में क्यों नहीं देख पाए? अपने को नहीं देख। आज महाभाग्य से हम सबको अवसर मिला है, अपने को देखें और सुखी हों। ओ हम सबके महान पुण्य के उदय से पूज्य पंडित जी साहब खड़ेरी में पधारे। आज हम सब कृतार्थ हैं और ऐसी ही मंगल देशना हम सबको यहाँ भविष्य में सुंदर जिनालय बन रहा है, इसके निमित्त आगे और प्रभावना का काम खड़ेरी से होता रहे और पंडित जी का समागम हमें मिलता रहे, ऐसी मंगल भावना है। और यहाँ जिनमानी स्तुति अपन करेंगे। मिथ्याता में नाश बेको ज्ञान के